नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबके अपने स्टडी चैनल एग्ज़ाम गारंटर पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह लेकर आया हूं। आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे ध्यान से अंतिम समय तक देखिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। दैनिक ज्वारभाटा के मध्य समय अंतर क्या होता है? तो दैनिक ज्वारभाटा के मध्य 24 घंटे 52 मिनट का अंतर होता है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? तो गंगा नदी का डेल्टा चापाकार है। अगला क्वेश्चन है, हांगहो नदी किस में गिरती है? तो हांगहो नदी पीला सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? तो चीन का शोक हांगहो नदी के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी का नाम राइन नदी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो विश्व में सबसे ऊंचा बांध का नाम रोगवंशकी, जो कि ताजिकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो पेरिस शहर सीन नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? तो फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह गेरून नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जमशेदपुर शहर किन नदियों के संगम पर बसा है? तो जमशेदपुर शहर जिन दो नदियों के संगम पर बसा है उनका नाम है स्वर्णरेखा एवं खरकई। उनका नाम क्या है? तो स्वर्णरेखा एवं खरकई। अगला क्वेश्चन है, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर होगा डेली। अगला क्वेश्चन लेते हैं, तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बोट चैनल। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? तो विश्व में सर्वाधिक लवणता वान झील में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा पूर्वोत्तर भारत में होती है। अगला क्वेश्चन है, रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? तो इसका आंसर होगा विषुवतीय प्रदेश। रबड़ विषुवतीय प्रदेश की उपज है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका का मध्य चिली किसका उदाहरण है? तो दक्षिणी अमेरिका का मध्य चिली भूमध्य सागरीय प्रदेश का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, उष्ण मानसूनी प्रदेशों का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? तो उष्ण मानसूनी प्रदेशों का सर्वाधिक विस्तार एशिया में है। अगला क्वेश्चन है, कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा विषुवतीय। अगला क्वेश्चन है, मानसूनी प्रदेशों को क्या कहा जाता है? तो मानसूनी प्रदेशों को वृद्धिशील प्रदेश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया? तो दक्षिण पूर्वी एशिया में रबड़ अमेजन के बेसिन से लाया गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा चीन। चीन पूरे विश्व में मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, इजमीर की घाटी जो अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा टर्की। टर्की किस लिए प्रसिद्ध है? तो अफीम की कृषि के लिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? इसका आंसर होगा भारत। अगला क्वेश्चन है, चाय के निर्यात में भारत को किस देश की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है? इसका आंसर होगा श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है?
तो ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय बागवानी कृषि से है। अगला क्वेश्चन है, सघन खेती के लिए खेतिहर क्षेत्र किस तरह का होना चाहिए? इसका आंसर होगा सिंचित। सघन खेती के लिए खेतिहर क्षेत्र सिंचित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक कौन सा देश है? इसका आंसर होगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र एंटवर्प है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है? इसका आंसर होगा ग्रैंड बैंक। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा कायिक घनत्व। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप के देशों में देखा गया है वह कौन सा है? तो इसका आंसर होगा एशिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं चीन वर्तमान में जननांगिकी संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय। अगला क्वेश्चन है, सार्क देशों में सबसे घना आबाद वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश। सार्क देशों में सबसे घना आबाद देश का नाम क्या है? तो बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है? तो इसका भी आंसर बांग्लादेश होगा। अगला क्वेश्चन है, किर्गिज कहाँ की घुमक्कड़ी जनजाति है? तो इसका आंसर होगा मध्य एशिया की। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक चलवासी जनजाति के लोग रहते हैं? इसका आंसर होगा कालाहारी। अगला क्वेश्चन है, शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? तो इसका आंसर होगा एस्किमो। एस्किमो जनजाति शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग करती है। अगला क्वेश्चन है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा क्रिस्टीना। ओस्लो का प्राचीन नाम क्या है? क्रिस्टीना। अगला क्वेश्चन है, जायरे का आधुनिक नाम क्या है? तो जायरे का आधुनिक नाम कांगो गणराज्य है। अगला क्वेश्चन है, बोत्सवाना का प्राचीन नाम क्या है? तो बोत्सवाना का प्राचीन नाम बचुआना लैंड है। अगला क्वेश्चन है, किस देश का प्राचीन नाम रमोसा है? तो ताइवान का प्राचीन नाम रमोसा है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश कहलाता है? तो एशिया का प्रवेश द्वार तुर्की देश को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाला देश कौन सा है? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले देश का नाम इथियोपिया, सोमालिया तथा जिबूती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? तो फ्रांस को यूरोप का लघु यूरोप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वप्निल मीनारों वाला शहर के उपनाम से कौन नगर जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑक्सफोर्ड। अगला क्वेश्चन है, नीसी शहर के नाम से कौन जाना जाता है? इसका आंसर होगा लहासा। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? इसका आंसर होगा सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है, ब्राज़ील का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? इसका आंसर होगा साओ पालो। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड का बगीचा कौन कहलाता है? तो इंग्लैंड का बगीचा केंट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल और देश कौन सा है? इसका आंसर होगा लाओस। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों आज का ये मेरा अंतिम क्वेश्चन है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? इसका आंसर होगा मंगोलिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।